चलिए बच्चों, बात करते हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3। अब आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। असलियत में जो पुरानी बुक थी उसमें क्वेश्चन नंबर 3 कुछ और था, वो अब डिलीट हो चुका है। जो पुरानी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 था, अब वो आपकी नई बुक में क्वेश्चन नंबर 3 है। तो नई टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग हम कोर्स को कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट में, इसमें 4 पार्ट हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है, पुरानी बुक में फोर्थ क्वेश्चन है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए की उन्होंने कहा है कि बताइए क्या वैल्यू आएगी। तो इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हमने देखा कि अगर इसमें से 9 कॉमन ले लिया जाए तो आपके पास sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बचेगा। फिर आपको अभी इंट्रोडक्शन में प्रॉपर्टी पढ़ाई गई थी, वी नो दैट 1 + tan स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए होता है। अगर tan स्क्वायर को उधर ले जाके घटा दें तो इधर 1 बच जाएगा और sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू बनती है 1। यानी कि जहाँ पे भी sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए लिखा हो उसको 1 लिख सकते हो। अब ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए में, तो 9 × 1 आ जाएगा, जिसका आंसर 9। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 1 + tan थीटा + sec थीटा, फिर अगले ब्रैकेट में 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। इस क्वेश्चन में गौर करने वाली और सीखने वाली, जो अप्लाई करोगे अब आप आगे तक, वो क्या बात है, हमने तय किया था कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस में साइन थीटा और कोस थीटा को सबसे प्राइमरी मान लेते हैं, सबसे छोटे मान लेते हैं। बाकी उसके बाद tan, cot, sec, cosec अगर दिखाई देते हैं तो उनको कन्वर्ट कर लेते हैं प्राइमरी के फॉर्म में। एलसीएम लेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये स्टेप हमें यूज़ करने हैं। तो हमने देखा कि tan लिखा हुआ है तो इस tan को लिख दिया मैंने sin/cos, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेक को लिख सकते हैं हम 1/cos थीटा, ये आपको याद होना चाहिए। इस 1 को मैंने 1/1 लिख लिया। फिर इस 1 को भी 1/1 लिखा, कोट को cos/sin लिखा, tan का उल्टा होता है कोसेक 1/sin होता है। अब इस ब्रैकेट का एलसीएम लेंगे तो 1 cos का एलसीएम cos आएगा। 1 से cos को डिवाइड करेंगे, cos बचेगा, cos के ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, प्लस है प्लस लगा दिया, cos से cos को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई साइन में करेंगे साइन ही रहेगा, प्लस लगा दिया, cos से cos को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, सेम टर्म को डिवाइड करके 1 लाती है, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर 1 में करेंगे, ऐसे ही रह जाएगा। ऐसे ही इनका एलसीएम साइन आएगा और साइन की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी साइन थीटा, प्लस एलसीएम से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होकर 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे एज इट इज़, साइन से साइन को डिवाइड करेंगे 1, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे एज इट इज़, बीच में बस माइनस लगा हुआ है। यहाँ पर अब ध्यान से देखो क्या चीज़ मैच कर रही है, क्या चीज़ मैच नहीं कर रही। यहाँ पे cos थीटा + sin थीटा दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे भी cos थीटा + sin थीटा दोनों पॉजिटिव, यहाँ पर a पॉजिटिव, यहाँ पर a नेगेटिव। तो मैं इसको पढ़ूंगा a + b और इसको पढ़ा जाएगा, ये दोनों जो एक जैसे हैं उसको a बोल दिया मैंने। यहाँ पे भी sin थीटा + cos थीटा दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे भी sin थीटा cos थीटा दोनों पॉजिटिव, तो जो दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं उसको b बोला। फिर यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, इस 1 को मैंने b बोल दिया। यहाँ पर तो b नेगेटिव है, यहाँ b पॉजिटिव है, यानी कि प्रॉपर्टी लिखी हुई है a - b a + b की, जिसका रिजल्ट आता है a² - b²। बस ये गौर से समझ लीजिए, ये ध्यान से समझ लीजिए कि हमने किसको a समझा है, किसको b समझा है। जो एक जैसी टर्म है sin थीटा + cos थीटा, सेम साइन, इनको a बोल दिया। 1 दोनों तरफ है, बस यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे माइनस का 1। तो इस 1 को मैंने b मानते हुए पढ़ा है प्लस का b, इसको 1 को b मानते हुए पढ़ा है माइनस का b। तो ये लिखा हुआ है a + b × a - b, ये ब्रैकेट इंटू में लिखे हुए हैं ना, तो a + b × a - b की प्रॉपर्टी होती है a² - b²। अब a क्या था हमारा, sin थीटा + cos थीटा का स्क्वायर, माइनस b था हमारा 1 का स्क्वायर। नीचे इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी cos थीटा sin थीटा। बस यहाँ तक अगर ये आपको समझ में आ रहा है फिर इजी हो गया। अब ये दिखाई दे रहा है आपको एक नया रूप a + b का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर के रूप में लिखा है, तो होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, a² + b², इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल प्लस 2ab, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। हम जानते हैं कि sin² + cos², ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, sin² + cos² 1 होता है, इसकी जगह हमने 1 रख दिया। ये प्लस के 2 sin थीटा cos थीटा ऐसे ही चल रहा है, ये माइनस का 1। अब इस -1 से ये +1 खत्म, आपस में घट गए, ये खत्म हो गए। अब आपके पास क्या बचा, 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन में sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन में sin थीटा cos थीटा। अब देखो इन 2 में कट जाएंगे, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। जब तक ये प्लस माइनस में है आप इस sin थीटा से sin थीटा को नहीं काट सकते, क्योंकि देखो बीच में प्लस माइनस फंसे हुए हैं। इस कोस से इस कोस को नहीं काट सकते, बीच में प्लस माइनस फंसे हैं। यहाँ पर कोई प्लस माइनस नहीं है, इसलिए इनको काट सकते हैं, तो 2 आपका आंसर। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। हमने इसमें 2 पार्ट कवर करे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, फर्स्ट पार्ट को और सेकंड पार्ट को हमने इसमें कवर किया है। अगली वीडियो में बात करते हैं थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट के बारे में।